नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लेविमोक्स प्लस सस्पेंशन के बारे में, जो कि छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आज हम जानेंगे इस सस्पेंशन का इस्तेमाल बच्चों में किन किन समस्याओं को ठीक करने में किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इसकी मार्केट प्राइस क्या है, इसकी बच्चों में डोजेस क्या होती है, कितनी मात्रा में इसको दिया जाता है, और इस सस्पेंशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अगर हम इस सस्पेंशन की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ईच 5 ml में एमोक्सिसिलिन 200 mg में और पोटासियम क्लेवोनिक एसिड जो है ये 28.5 mg में होता है। और इसके अंदर जो एमोक्सिसिलिन है ये एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जो कि बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। और इसके अंदर जो क्लेवोनिक एसिड है ये एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर होती है, जो एमोक्सिसिलिन के काम करने की क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो जल्दी से ठीक किया जा सके। तो इस तरह से ये दोनों दवाएं जो हैं ये इस सिरप के अंदर अपना अपना काम करती हैं। अगर हम इस सस्पेंशन की मार्केट प्राइस की बात करें तो ये सस्पेंशन जो है आपको लगभग 60 से 65 रुपये में ये 30 ml की पैकिंग में मिल जाता है, और इसको लार्क लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम इसके यूज़र्स की बात करें तो जैसा कि ये एक एंटीबायोटिक सस्पेंशन है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यदि किसी बच्चे को लंग से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें मुख्य है निमोनिया, यदि बच्चे को निमोनिया हो जाती है जिसमें बच्चे को बहुत ही ज़्यादा खांसी होना, उसके सीने में जकड़न होना, फेफड़ों में कफ जमा होना, बच्चे को सांस लेने में परेशानी होना, फीवर आना जैसी समस्याएं होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि बच्चे को कान में कोई संक्रमण हो जाता है जिसमें बच्चे को कान में दर्द होना या फिर कान से पानी आना, कान में सूजन होना, दर्द रहना जैसी समस्याएं होती हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है ईयर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यदि बच्चे को आई इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बच्चे को आँखों में रेडनेस होना, आँखों से पानी आना, जलन होना, दर्द रहना जैसी समस्याएं होती हैं, तो वहाँ पर भी इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि बच्चे को साइनोसाइटिस हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि बच्चे को डेंटल इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बच्चे को दांत में दर्द होना या फिर मसूड़ों में सूजन होना जैसी समस्याएं होती हैं, तो उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यदि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बच्चे को बार बार पेशाब लगना, जलन होना, दर्द होना जैसी समस्याएं होती हैं, तो उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि बच्चे को किसी इंजरी के कारण, किसी चोट लगने के कारण बच्चे को कोई जख्म हो जाता है तो वहाँ पर जख्म को सुखाने के लिए भी इस सस्पेंशन को दिया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि बच्चे को सर्दी हो जाती है या फिर बच्चे को जुकाम हो गया हो, उसको खांसी आ रही हो, तो वहाँ पर भी इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि बच्चे को वॉर इन्फेक्शन हो जाता है, कोई हड्डियों का संक्रमण हो गया है, तो उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। तो ये थे इस सस्पेंशन के मुख्य यूजेस। इसके अलावा भी इस सस्पेंशन का इस्तेमाल जो है कई अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस सस्पेंशन को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर हम इसकी डोसेस की बात करें कि इस सस्पेंशन को बच्चों में कितनी मात्रा में दिया जाता है,
तो देखिए जो इसकी बच्चों में डोज होती है वो बच्चों के बॉडी वेट और उनकी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। लेकिन नॉर्मल डोज की बात करें तो इसे जो है 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में बच्चे को डायरिया हो सकती है, उसको नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है, उसको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, उसको हेडेक हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है ये इस सस्पेंशन के हो सकते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी किसी को हो सकते हैं, जनरली सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी क्लैवीमॉक्स प्लस सस्पेंशन के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।